Quadratics. Question number 1. The equation of a line is y is equal to mx plus c. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा पावर 1 में होगी, लीनियर होगी, पावर x की पावर 1 भी होगी, y पावर भी 1 होगी. Where m and c are constants and the equation of curve की इक्वेशन x into y is equal to 16 दे रखी है. Given that the line is the tangent to the curve. Express m in terms of c. m का आंसर c में निकालना है. कर्व हमारे पास मौजूद है. इस कर्व के ऊपर एक लाइन है जो कि टच कर रही है, और जब लाइन टच कर रही है तो ये एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगी. और केस नंबर 1 ये है कि अगर कोई लाइन टच करे तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac वो इक्वल टू 0 होता है. मेन केस ये है. अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये हम इसी सूरत में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. नंबर 1 है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1. और नंबर 2 इक्वेशन है विच इज़ कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 16. ये इक्वेशन नंबर 2 है. हम ऐसा करेंगे कि इसमें से y को एलिमिनेट करेंगे. y एलिमिनेट करने के लिए y की वैल्यू फर्स्ट में से निकालेंगे और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सेकंड में हमारे पास एम एक्स प्लस सी, हमने y की वैल्यू लगा दी. ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई x इंटू एम एक्स प्लस सी. अब हम इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को. एम एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो. ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई. अब हम इसे कंपेयर करेंगे. कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और इससे हम कंपेयर करेंगे. हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो हैं a की वैल्यू 1 m है, ये a है और ये m है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट m है. इस तरह से b, वैल्यू ऑफ b हमारे पास है c, और वैल्यू ऑफ c जो स्मॉल c है हमारे पास वो है -16. वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पर c है, इधर कांस्टेंट जो है वो -16 है. ये वैल्यूज़ जो हैं ये हम वैल्यूज़ हैं हम इसमें लगा देंगे डिस्क्रिमिनेंट में. डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पता है हमें, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0. हम इसमें वैल्यूज़ लगा देंगे. वैल्यू ऑफ b हमारे पास है c स्क्वायर हो गया माइनस 4a. वैल्यू ऑफ a हमारे पास है m, और वैल्यू ऑफ c स्मॉल c -16 है इज़ इक्वल टू 0. ये वैल्यूज़ लगाने के बाद थोड़ा सा इसे हम सॉल्व करेंगे. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 64m इज़ इक्वल टू 0. m की वैल्यू क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी थी, ये लिखा हुआ है कि m का आंसर c में निकालना है. तो m का आंसर c में निकालने के लिए 64m को लेफ़्ट हैंड साइड पे रखेंगे और राइट हैंड साइड पे c स्क्वायर को ले जाएंगे, जिससे ये माइनस हो जाएगा. यहाँ से m का आंसर आ गया माइनस c स्क्वायर बाय 64. यही इसका आंसर है हमारे पास जो आ गया है. पार्ट बी में कहा जा रहा है कि m की वैल्यू -4 आप ले लें और फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ c. सेट ऑफ वैल्यूज़ जब कहेगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास कोई इनइक्वालिटी का साइन आएगा. और फॉर विच द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. वहाँ पर सिंगल पॉइंट था, यहाँ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं. जब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होगा तो उस वक्त डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 होगा. ये केस नंबर 2 है. केस नंबर 1 में सिंगल पॉइंट था तो इसलिए वहाँ आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिया था. अब m की वैल्यू हम लगाएंगे इसमें -4. हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है, ये इक्वेशन हमारे पास है, और इस इक्वेशन में हम यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे. इसकी वैल्यू -4 है. -4 पहले हम ये इक्वेशन यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं. एम एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास वैल्यू ऑफ m है -4. वैल्यू ऑफ m हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. -4x स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0. हमें c फाइंड आउट करना है. c एज इट इज़ है. यहाँ पर माइनस से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 4x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस, और प्लस 16 इज इक्वल टू 0. माइनस इधर जाकर राइट साइड पे ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा. 4x स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पर a की वैल्यू देख सकते हैं. वैल्यू ऑफ a 4 है, वैल्यू ऑफ b -c है, और वैल्यू ऑफ c हमारे पास 16 है. कॉन्स्टेंट्स हमने कंपेयर कर लिए
और अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ लगाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो। ग्रेटर दैन ज़ीरो की मैं वजह बता चुका हूँ, जब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कर्व मीट करेगी, जैसे ये कर्व है हमारे पास, और कर्व जब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मीट करेगी तो हम केस लेते हैं, उस केस में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। अब वैल्यूज जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू ऑफ बी हमारे पास पता है हमें माइनस सी है, वैल्यू ऑफ बी माइनस सी, 4a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू आपके पास 16 है, ग्रेटर दैन ज़ीरो। सी स्क्वायर माइनस माइनस एज इट इज़ रहेगा, 4 4 द 16 को मल्टीप्लाई कर दें 256, 256 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। सी स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 256, ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास सी का वैल्यू जो है वो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब इसका स्क्वायर भी हम कह सकते हैं, स्क्वायर रूट अगर हम ले लेते हैं सी का, क्योंकि ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो इसलिए स्क्वायर रूट लेते वक्त हमने एक केस और पढ़ना है, स्टडी करना है। वो केस ये है कि एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर दैन ए स्क्वायर हो तो फिर, और फॉर ए ग्रेटर दैन ज़ीरो, ए ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो हम इसको हमेशा x के दो आंसर्स होंगे, x लाई करेगा बिटवीन माइनस ए एंड ए, यानी कि x लेस देन माइनस ए होगा और x ग्रेटर देन ए होगा। किस केस में? जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ग्रेटर देन के केस में आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x लाई करेगा लेस देन माइनस ए पर और ग्रेटर देन ए पर। अगर इसकी रियल लाइन ड्रॉ करते हैं तो रियल लाइन में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस ए से लेस होगा, माइनस ए से लेस है, ये लेस है, एक्स लेस देन माइनस ए, और वैल्यू ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन ए, ये ग्रेटर देन ए के लिए है, एक्स ग्रेटर देन ए होगा और ये एक्स लेस देन माइनस ए होगा। ये किस केस में है? व्हेन एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर। केस नंबर 1। केस नंबर 2 मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। सी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 256 है, सी स्क्वायर ग्रेटर देन 256 है तो इसका स्क्वायर रूट आता है 16, यानी कि आप इसको 16 स्क्वायर में लिख सकते हैं और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास दो आंसर्स हो जाएंगे। सेम ए की वैल्यू यहाँ पर 16 है, लेस देन माइनस 16 एंड सी ग्रेटर देन 16, और अब हम इसे आंसर रियल लाइन पे दे सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो माइनस 16 से लेस है और 16 से ग्रेटर है। ग्रेटर देन 16, एक्स ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन 16 एंड सी लेस देन 16। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई, इंटरवल आ गया, दो इंटरवल हमारे पास वैल्यूज़ के बन गए, हमारे पास आंसर्स आ गए और यही आंसर जो है वो हमारे पास मार्किंग स्कीम में भी है। ये क्वेश्चन मैंने लिया था, क्वेश्चन मई जून से 2020 को QP11 क्वेश्चन नंबर 5 था। फर्स्ट आंसर हमारे पास ये है और सेकंड आंसर ये है, -16 और 16, ये इसका आंसर हो गया।